तो गाइस हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं एक लड़की सीढ़ी उतर के अपने घर की तरफ जा रही होती है। एंड हम तभी देखते हैं उसके घर के अंदर उसी का हस्बैंड किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वो सीधा अपने दरवाजे के बाहर पहुंचती है। एंड फिर वो अपने घर का गेट खोलती है और अपने मन में सोचती है, मैंने ये चीज़ पहले कहीं तो देखी है। क्या ये एक मूवी में होती है या फिर एक ड्रामा में। एंड हम देखते हैं वो अपने घर के अंदर ही किसी लड़की के शूज़ को देखती है और तभी वो अपने रूम की तरफ आगे बढ़ती है और अपने मन में ही सोच रही होती है, अगर आप सिर्फ एक बार भी अपने पार्टनर को किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ लेते हो तो आप और आपकी चीज़ें पहले की तरह कभी भी नहीं हो पाती। और फिर हम देखते हैं वो जैसे अपने रूम के अंदर देखती है उसका जो हस्बैंड होता है वो किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उस लड़की की आंखें खुलती हैं। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है, अच्छा ये एक सपना था, ये वही सपना है जो कि मेरे को बार बार आता है, जहाँ मेरा जो हस्बैंड है वो किसी एक अनजान लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। एंड फिर वो अपना फ़ोन निकालती है एंड मन में सोचती है, मैं काफ़ी देर से सो गई थी, जो मेरा ब्रेक टाइम है वो तो ऑलमोस्ट ओवर ही होने वाला है, मुझे वापस जाके काम पे ध्यान देना चाहिए नहीं। एंड फिर हम देखते हैं वो वापस काम पे आती है। एंड तभी वहाँ पे एक आदमी होता है और वो उससे कहता है, मिस हेसो एक बार ज़रा रुकिए प्लीज़। एंड फिर वहाँ पे वही लड़की है जिसका नाम हेसो होता है, वो कहती है, हाँ जी बॉस। एंड फिर वहाँ पे बॉस कहते हैं, चलो एक बार अंदर चल के बात करते हैं। एंड फिर वहाँ पे वो जो बॉस होते हैं वो एक लिफाफा देते हैं हेसो को। एंड वो कहते हैं, यहाँ पर ये रहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एक मंथ की सैलरी एडवांस में चाहिए, 1.5 मिलियन वॉन राइट। मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि मुझे ये पैसे विड्रॉ करने पड़े थे क्योंकि तुम्हें कैश चाहिए था, इसके बजाय कि मैं आसानी से इन सब पैसों को तुम्हारे अकाउंट में डिपॉज़िट करा देता। क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो तो मैं ऐसा एम्प्लॉय खोना नहीं चाहता हूँ जो कि मेरी फैमिली जैसा है। और फिर वहाँ पे हेसो कहती है, थैंक यू वेरी मच सर। एंड फिर वहाँ पे वही बॉस कहते हैं, बाय द वे ये जो तुम्हारे पैसों का इशू था वो अभी भी है। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, हाँ जी, इन दिनों जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है तो उसको पे बैक करना इतना इजी नहीं रहता। एंड फिर वहाँ पे बॉस कहते हैं, अच्छा एंड तुम्हारे हस्बैंड, मैंने सुना है कि उनको रिसेंटली अभी एक जॉब मिली है। और फिर हेसो कहती है, हागी अभी भी स्टिल अप्रेंटिसशिप स्टेज पे ही है तो उसकी जो अर्निंग्स है वो डिफ़िकल्ट है अभी आनी, वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है तो मेरे हिसाब से जल्द जो चीज़ें हैं वो ठीक हो ही जाएंगी। एंड फिर वहाँ पे उसके बॉस कुछ कहते नहीं। एंड फिर वो एकदम से कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तुम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हो बिना कोई रेस्ट लिए तो नेचुरली उसे भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, हाँ जी, चलिए वापस चलते हैं काम पे एंड चीज़ों को क्लोज़ करते हैं। और फिर हम देखते हैं कुछ मिनटों बाद जहाँ पे हम देखते हैं हेसो काफ़ी मेहनत से काम कर रही होती है एंड एक पेमेंट रिसीव कर रही होती है। और तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, आंटी प्लीज़ 2 और डिशेस वापस ले आइए जो मैंने अभी मंगाया था। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, हाँ जी मैं अभी लेकर आती हूँ। एंड फिर वो कुछ देर बाद डिश को सर्व करती है। एंड हम देखते हैं वहाँ पे 2 कपल बैठे होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे जो लड़की होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, तुमने ये सब मुझे खाने के लिए क्यों दे दिया है, तुम इतना ज़्यादा खाते नहीं हो क्योंकि तुम इस चीज़ को कुक करते हो। एंड फिर वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा और ढंग से खाऊँगा, जब मैं तुम्हें खाते हुए देखता हूँ तो मुझे वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और पेट भरा हुआ लगता है। एंड फिर वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड कहती है एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है, जो कपल्स होते हैं प्यार में वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं क्योंकि चाहे उनका जो प्यार है वो फर्स्ट रेट रोमांस हो या फिर थर्ड रेट रोमांस, जो उनके दिल हैं वो ब्राइटली शाइन करते हैं वो भी एक बन के।
मे बी ये चीज़ शायद से इसलिए है क्योंकि ये जो उनकी जवानी है ये काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है। एक जवानी जहाँ पे जिसने पूरी हिम्मत करके पैशनेटली प्यार किया एंड फिर उसे एंड में काफ़ी ज़्यादा हर्ट मिला। क्या इसका मतलब है जो मेरी ल्यूक वार्म लाइफ है क्या वो ऑलरेडी अपने प्राइम को पास कर चुकी है और क्या वो अभी कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं बची। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद में एंड हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो होती है वो अपनी एक फ़ीमेल कलीग के साथ खड़ी होती है जो कि वहीं काम कराती होती है। एंड फिर वहाँ उसकी फ़ीमेल कलीग उससे कह रही होती है ये बार बार हमें आंटी क्यों बोलते रहते हैं। इन दिनों वो भी इस एज के साथ कोई तुम्हें आंटी कैसे बोल सकता है। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है मैं एक मैरिड वुमेन हूँ एंड मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ तो इसमें क्या हो गया। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है अरे क्या तुम अनॉय नहीं होती इस चीज़ से, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता। देखो मेरे पास आओ, तुम काफ़ी ज़्यादा प्रेटी हो, तुम 33 ईयर ओल्ड सबसे ज़्यादा प्रेटीएस्ट वुमेन हो जो कि मैं आज तक जानती हूँ। तुम हमेशा सेम कपड़े पहनती हो हर दिन एंड तब भी तुम काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती हो डे नाइट। और फिर वहाँ हेसो कहती है चाहे तुम मुझे कितना भी ऐसे प्रेज़ कर लो तुमसे खूबसूरत कोई भी नहीं है। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है अरे तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो अब, मैं बस काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी प्रिटी हेसो के साथ काम करती हूँ। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है ओके चलो अब यहाँ से चलते हैं एंड घर जाते हैं। अब हम देखते हैं पूरे दिन की मेहनत करके हेसो अपने घर जा रही होती है और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है मेरे हिसाब से जो मेरी फ्रेंड है वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है। जब वो मुझे वो सारी बातें कह रही थी वो काफ़ी ज़्यादा इजी गोइंग है एंड काफ़ी ब्राइट है एंड वो बहुत ही एक ईज़िली लाइकेबल पर्सन है। जो इस दुनिया में जितने भी जवान बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं एंड ब्रिलियंट भी होते हैं। तभी मैं थोड़ी सी जेलस हो जाती हूँ क्योंकि मैं अब ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं रही। एंड फिर हम देखते हैं हेसो अपने घर के अंदर आती है एंड फिर वो वहाँ पे अपने हस्बैंड को देखती है और हम देखते हैं उसके हस्बैंड ने वहाँ पे बहुत ही गंद मचाया होता है। एंड फिर वो हेसो से कहता है तुम थोड़े ढंग से कपड़े पहना करो एंड ढंग से मेकअप लगाया करो। तुम्हारी ये प्रॉब्लम क्या है कि तुम बिना मेकअप के ऐसे घूमती रहती हो। तुम्हें ऐसे देखने के बाद ना मेरा घर आने का मन ही नहीं करता है। एंड फिर वहाँ पे हेसो सारी साफ़ सफाई कर रही होती है चुपचाप एंड फिर वहाँ पे वो कहती है मैं मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकती, हम अभी रेंट ही नहीं पे कर पा रहे हैं तो मैं मेकअप कैसे खरीदूँ। एंड फिर वहाँ पे उसका हस्बैंड कहता है हे इवन जो गर्ल्स पार्ट टाइम वर्क करती है एंड जो तुमसे भी कम पैसे कमाती है वो भी अपने मुंह पे मेकअप लगाती है वो भी पूरा टाइम। तुम सिर्फ और सिर्फ लेज़ी हो एंड एक्सक्यूजेस बनाती रहती हो। और फिर ये बात सुन के जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है क्या तुम्हें पता भी है कि इस टाइम पे जो कॉस्मेटिक्स हैं वो कितने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। मैं यहाँ पे हज़ार हज़ार रुपए जोड़ रही हूँ एंड इवन जब भी मेरे 100 रुपए तक खर्च होते हैं तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहाँ पे हो रहे हैं। एंड फिर वहाँ पे जो उसका हस्बैंड होता है वो उससे कहता है तुम्हें थोड़ा सा मेकअप तो लगाना ही चाहिए, तुम्हारा ये जो हस्बैंड है उसको ये चीज़ पसंद आएगी। एंड फिर वो वहाँ पे खाना खा रहा होता है एंड फिर जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है क्या जो प्यार है वो टाइम के साथ पुराना हो जाता है। हमारा जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है एंड वो पूरे एक ओल्ड बेसमेंट की तरह बन गया है। एक ऐसा प्यार जो कि जवानी से भी जल्द ख़त्म हो गया, एक ऐसा प्यार जो कि एकदम सूख चुका है। तो क्या ये इतने सारे साल हैं जिन्होंने मेरे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, या फिर ये जो ज़िंदगी है मेरी इतनी गरीबी की जिस वजह से मुझे दिन और रात काम करना पड़ता है ताकि मैं अपने बैंक बैलेंस को पूरा फिल कर पाऊँ। और फिर वहाँ पे उसका हस्बैंड कहता है ये जो खाना था ये भी इतना कुछ खास नहीं था। एंड फिर वहाँ पे हेसो अपने मन में सोचती है क्या ये सब तुम्हारी वजह से है,
कि अब मैं खूबसूरत नहीं रही, या फिर मैं ही हूँ जिसने अपनी लाइट को खो दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर हम देखते हैं अगली सुबह पर, और हम देखते हैं कुछ घंटों की नींद के बाद जो हेसो होती है वो वापस काम पे चली जाती है। एंड फिर वहाँ पे जो उसकी कलीग होती है वो कहती है उससे, ओ माय गॉड, ये सब क्या है? तुम इतना ज़्यादा काम करती हो वीकेंड्स और आफ्टरनून पे दूसरी जगह, एंड फिर तुम एक मोटल काउंटर पे काम करती हो दूसरे वीकेंड्स पे, एंड फिर तुम फ्लोरिस्ट की भी ओपनिंग करती हो मॉर्निंग्स में। क्या ये सब सारी चीज़ें तुम करती हो? अरे ये तो हरमाइनी का टाइम टेबल है जो कि हैरी पॉटर में से है। तुम 48 आवर्स तो काम तो नहीं करती ना? बताओ मुझे, क्या ऐसा कोई इंसान है जो कि इस शेड्यूल को मैनेज कर सकता है? और फिर वहाँ पे हेसो कहती है अपनी दोस्त से, काम डाउन एंड अपने एप्रन को पहन लो, हमें स्टोर को ओपन करना है। एंड फिर वहाँ उसकी दोस्त कहती है, वाओ, एंड तुम उसके बाद भी अभी भी काम के बारे में सोच रही हो? सिस्टर, तुम तो एक एस हो, राइट राइट। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, अब एस क्या है ये? एंड फिर उसकी दोस्त कहती है, तुम्हें एमबीटीआई के बारे में नहीं पता? एंड फिर हेसो कहती है, हाँ नहीं पता। एंड फिर उसकी दोस्त कहती है, ओ माय गॉड, ये जो लड़की है ये सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान देती है, व्हाट द। और फिर हम देखते हैं जो वहाँ पे हेसो होती है वो काम कर रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ काम करती हूँ, मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया है जब से मैंने काम शुरू करा है और जब से मैं एक अडल्ट बनी हूँ, एक्सेप्ट एक दिन के जब मैं 24 इयर्स की थी एंड मेरे को फ्लू हो गया था। सबसे पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी अपनी मैरिड लाइफ को मैनेज करने में, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा यंग एज में शादी कर ली थी एंड मैंने अपने पेरेंट्स से हेल्प नहीं ली थी। एंड फिर उसके बाद हुआ था, और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पुराने पास्ट में, और हम देखते हैं वहाँ पे जो हेसो का हस्बैंड होता है वो अपने घुटनों पे बैठा होता है। एंड फिर वो कहता है उससे पास्ट में ही, हेसो मैं काफ़ी ज़्यादा सॉरी हूँ, मैं ट्राई कर रहा था चीज़ों को चीयर अप करने के लिए, बट किसी वजह से वो चीज़ें काम नहीं कर पाई। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो उससे पास्ट में कहती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? एंड फिर वहाँ पे उसका हस्बैंड कहता है, क्या? एंड फिर वो कहती है, तुमने कितने पैसे मेरे नाम पे बोरो करे हैं बताओ? और फिर वहाँ पे जो उसका हस्बैंड होता है वो उससे गले लगता है। एंड फिर वो कहता है, तो इसका मतलब है क्या तुम मुझे माफ़ कर रही हो हर चीज़ के लिए? और फिर जो सीन होता है वो आता है प्रेजेंट में, एंड फिर वो अपने मन में इस बात को सोच के आगे सोचती है, जब मुझे ये चीज़ पता लगी कि मुझे कितने पैसे चुकाने हैं, तब पर्टिकुलरली ना ही मुझे बुरा लगा ना ही मैं डिप्रेस हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा शांत थी, जैसे कि मैं अपने आप को ही कह रही थी कि मैं हार्ड वर्क करूँगी काफ़ी ज़्यादा एंड फिर उस कर्ज़ को एक ना एक दिन तो चुका ही दूँगी। बट वेरी ओकेजनली जो मेरे अनएक्सपेक्टेड रश ऑफ इमोशंस होते हैं वो मेरे को इतना ज़बरदस्त हिट करते हैं कि मैं बहुत ही कम कम टाइम ही रोती हूँ। मेरे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा डेब्ट्स हैं जो मुझे पे करने हैं। लाइट से भी तेज़ जो आपका लव है उसने अपनी चमक खो दी है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है एंड फिर वहाँ पे एक बंदा एंटर करता है और फिर सामने से आवाज़ आती है, वेलकम है आपका। एंड फिर वहीं पे जो हेसो की कलीग होती है वो उससे कहती है, वाओ यही वही रोज़ गाय है। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, द रोज़ गाय, ये कौन है? एंड फिर वहाँ उसकी कलीग कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बंदा है जो कि हर दिन गुलाब के फूलों को ख़रीदता है। हम सबको इसका नाम तो नहीं पता है, तो सारे के सारे पार्ट टाइमर्स इसको द रोज़ गाय ही बोलते हैं। और फिर वो कहती है, सिस्टर क्या मैं इसका ऑर्डर ले सकती हूँ? एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, हाँ ओके। एंड फिर वहाँ पे उसकी कलीग खुश होते हुए जाती है एंड वो कह रही होती है, थैंक यू। एंड हम देखते हैं हेसो अपनी कलीग को देख के काफ़ी खुश होती है और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा है। एंड फिर हम देखते हैं हेसो की कलीग उस बंदे से कहती है, क्या आप यहाँ पे फ्लावर्स लेने आए हैं? एंड फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है
वो हल्का सा अपने नेक वियर को नीचे करता है एंड फिर वो सामने की तरफ देखता है और जो हेसो की कलीग होती है वो काफ़ी खुश होती है। एंड फिर वो बंदा लेफ़्ट की तरफ हेसो की तरफ देखता है और वो देखता है कि हेसो काफ़ी मेहनत करके काम कर रही होती है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो हेसो की तरफ मुड़ जाता है एंड फिर वो उसके पास आके बोलता है, मुझे एक ऑर्डर चाहिए। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, क्या? एंड फिर वहाँ पे वही बंदा कहता है, प्लीज़ आप मेरा ऑर्डर ले लीजिए। और फिर हम देखते हैं हेसो अपने मन में सोचती है, व्हाट द, ये इतना ज़्यादा कोई हैंडसम गाय तो नहीं है जो कि रोज़ बाय करता है हर दिन। ये तो मेरे हिसाब से कोई अजीब सा बंदा ही है। और फिर जो हेसो होती है वो बिलिंग कर रही होती है एंड फिर वो कहती है उस बंदे से, एक बुके ऑफ रोजेस आपको यही चाहिए ना? एंड फिर सामने से बंदा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम्हें याद है सब? मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और फिर हम देखते हैं जो हेसो होती है वो रोज़ेस को कलेक्ट कर रही होती है और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले जो कि सबके सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, जो कि एक प्रोटैगनिस्ट की तरह होते हैं एक नॉवल या फिर एक मूवी के। एंड फिर आते हैं दूसरे जो कि मेरी तरह पथेटिक एक्स्ट्रास होते हैं, जो कि स्टोरी में होते हैं, जिनके बारे में कोई भी सुनना नहीं चाहता। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ जो हेसो होती है वो उस बंदे को बैठा हुआ देखती है एंड फिर वो अपने मन में सोचती है, यहाँ पे ये जो आदमी बैठा है सबसे पहले देखने में ही यह पहली कैटेगरी में आता है एंड मेरे केस में। और फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो उस आदमी के लिए फ्लावर्स का बुके लाती है एंड फिर वो उससे कहती है, डियर कस्टमर, यहाँ पे आपका ये बुके ये रहा जो कि आपने ऑर्डर किया है। एंड फिर वो वापस अपने मन में सोचती है। और मेरे केस में मैं दूसरी कैटेगरी में आती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अनोयंस है। मे बी सारी चीज़ों का रीज़न यही होगा, ये आदमी जो कि एकदम से मेरी ज़िंदगी में आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनडिफरेंट है हर चीज़ के लिए, बट जो मेरा काम है एंड जो मेरा हस्बैंड, उसने छोड़ दिया एक डीप इम्प्रेशन मेरे माइंड में। एंड फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद जो हेसो की कलीग होती है वो उससे कहती है, ये चीज़ कितनी ज़्यादा ऑसम थी, तुमने देखा था राइट? मैं वहीं पे खड़ी थी, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ऑर्डर लेना चाहता था। आई थिंक वो जो बंदा है वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ वीकडे में आता है, मॉर्निंग्स में, वो भी जब तुम यहाँ पे काम करती हो। एंड उसने कभी भी मेरे से या फिर बॉस से ऐसे बात नहीं करी है। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, बट ये तो मेरा पहला दिन था जब मैं उससे मिली हूँ। एंड फिर इस बात को सुन के उसकी कलीग काफ़ी शॉक में आती है एंड फिर वो कहती है, क्या? ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पे काम करती हो एंड तुमने यहाँ पे इस बंदे को कभी देखा नहीं? ये तो लाइक हर दिन आता है फ्लावर्स लेने, इसको तो काफ़ी ज़्यादा महीने हो गए हैं। एंड फिर वहाँ पे हेसो अपने मन में सोचती है, अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा लग रहा था कि मैं सिमिलर बुके बनाती हूँ हर दिन। एंड फिर वहाँ पे हेसो की कलीग कहती है, तुम्हारे स्केड्यूल को देख के मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए इजी रहेगा कि तुम रेगुलर कस्टमर्स को याद रख पाओ, बट इससे कोई मतलब नहीं। तुम ऐसे इंसान को कैसे नहीं याद रख सकती? मुझे स्टिल अभी भी एक हैंडसम गाय की शक्ल याद है जो कि मैंने सबवे में 10 साल पहले देखी थी। एनीवे मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से ये जो बंदा था ये तुम्हारे में इंटरेस्टेड है। एंड फिर वहाँ पे हेसो जाते हुए कहती है, तुम ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो एंड अपने काम पे ध्यान दो। एंड फिर वहाँ पे उसकी दोस्त कहती है, नहीं ये नॉनसेंस नहीं है, क्या तुमने उसको देखा नहीं था? वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें देख रहा था। एंड फिर वहाँ हेसो कहती है, क्या वो जो यंग मैन था उसने अपनी आज की दवाइयाँ ली थी? मेरे जैसी इतनी ओल्ड वुमेन को? वो मेरे से कम 10 साल छोटा था। और फिर वहाँ हेसो की कलीग कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता, आजकल का ट्रेंड है कि जो यंगर मैन होते हैं वो अपने से ओल्डर वुमेन को डेट कर रहे हैं।
तुम्हें क्या पता, शायद से वो तुम में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, क्योंकि तुम सुंदर तो हो ही वैसे भी।